चलिए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सेल्फ और मैनेजमेंट, इन दो शब्दों को मिलाकर के सेल्फ मैनेजमेंट बन रहा है। तो आप कौन है, हम कौन है, मैं कौन हूं, आप कौन है? सेल्फ, सेल्फ से क्या समझ पाते हैं, बताएगा कोई मेरे को? अब आप माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं, कोई नहीं, एक एक करके बोलेंगे। बच्चों आप अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं और अपने क्वेरीज को बोल सकते हैं। मैं कौन हूं, आप कौन हैं, या आपको क्यों जानते हैं लोग? राज राज सिंह मेरे को दिख रहा है, बताइए। स्टूडेंट्स हैं। हाँ बोलिए। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, बताइए। सर हम लोग स्टूडेंट्स हैं और आप एज अ इंस्ट्रक्टर, और हमारे टीचर्स भी हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मेरा क्वेरी है कि हमको लोग क्यों जानते हैं? जैसे आपका नाम जो भी है, तो आपको क्यों जाना जाता है, आपकी पहचान क्या है? मैं इंस्ट्रक्टर हूँ, मैं अभिनव हूँ, मेरे को लोग क्यों जानते हैं? अभी मेरा बहुत सारा इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया, बहुत सारी चीजें दी, तो क्यों जानते हैं? आपको कोई क्यों पहचानता है? आपके आस पड़ोस के लोग, आपके दोस्त, आपके जो आपके माँ बाप को छोड़ करके बाकी लोग आपको क्यों जानते हैं, किस सर तरीके से हमारे जानते हैं? अच्छे बिहेवियर से। एग्जैक्टली, हमको हमारे काम से पहचाना जाता है। हमारी जो पहचान है, हमारी जो आइडेंटिफिकेशन है, वो है हमारा काम। बहुत सारे मोहनदास करमचंद गांधी पैदा हुए, पर एक मोहनदास करमचंद गांधी सबको याद है, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया, कुछ यूनिक किया, कुछ डिफरेंट किया, जिससे उनको लोग याद रख सके। इज दैट क्लियर? यस सर। तो आपके काम, आपकी कार्यशैली से ही आपकी पहचान बनती है। आप जैसे हजारों लाखों लोग इस दुनिया में हैं, पर आप क्यों डिफरेंट हैं? क्योंकि आपका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वॉकिंग, ईच एंड एवरीथिंग, उन सबसे कुछ न कुछ माइन्यूट अलग है। व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट क्या होता है, कौन बताएगा? मैनेजमेंट से क्या मतलब है? बेटा आप अनम्यूट करके बोलिए आप लोग। मैनेजमेंट से क्या समझ पाते हैं? मैनेजमेंट, प्रबंधन क्या होता है? किसी चीज को मैनेज करने से क्या मतलब समझते हैं? जो भी आता हो आप बोले, कोई दिक्कत नहीं। चैट बॉक्स में जवाब आ रहा है, यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, प्रोसेस ऑफ डीलिंग एंड कंट्रोलिंग थिंग्स। हाँ, प्रोसेस ऑफ डीलिंग एंड कंट्रोलिंग थिंग्स। ओके, वेरी नाइस। प्रोसेसिंग ऑफ कंट्रोलिंग एंड डीलिंग एवरीथिंग। आपको हर चीज को कैसे मैनेज करना है, अपनी सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, ये एक मैनेजमेंट का पार्ट है। बहुत अच्छा। और समथिंग एल्स? मैनेजमेंट इज बोलिए। सर जो आप अचीव करना चाहते हो या जो आप ट्राई कर रहे हो उसको कैसे करें। बहुत अच्छा। हम क्या पाना चाहते हैं, उसको किस तरीके से करना है, उसको हम मैनेजमेंट बोलते हैं। बहुत अच्छा, एग्जैक्टली यही है कि हम किसी भी काम को किस सलीके से कर सकते हैं, उसको मैनेजमेंट बोलते हैं। काम को अच्छे तरीके से, किसी भी चीज को अच्छे तरीके से, एक उसका वे है, हर चीज, हर काम को करने का एक तरीका है, उस तरीके से जब आप उस काम को करते हैं तो उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके। सेल्फ मैनेजमेंट होता कैसे है? ये कुछ चीजें हैं जिससे मिलकर के आदमी चैंपियन बनता है, और उसमें सबसे पहली चीज आती है, वो है डिसीजन मेकिंग। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों का एक छोटा सा सेशन लिया था डिसीजन मेकिंग का, शायद आपको कुछ याद हो उसका। उसके बाद आता है गोल सेटिंग। आपके पास डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज अगर होगी, निर्णय लेने की क्षमता होगी, तो आप अपना गोल डिसाइड कर सकते हैं। गोल डिसाइड करेंगे तो आपको अपने टाइम को मैनेज करना होगा, और टाइम को मैनेज करने के साथ साथ
आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपने जो भी चीज़ें तैयार की हैं, डिसीजन मेकिंग तैयार की है, गोल सेटिंग अपना एक गोल सेट किया है, टाइम समय का जो प्रबंधन आपने किया है, क्या उसका ट्रैक सही है, क्या वो पॉजिटिव और आपको ले जा रहा है जो आप अचीव करना चाहते हो। तो टाइम टू टाइम उसका इवैल्यूएशन करना भी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जरूरी है। क्योंकि कई बार होता क्या है कि जब हम किसी चीज को कर रहे होते हैं और सर्टेन टाइम के बाद हमको उसका रिजल्ट नहीं आता, हम सब भी होता है ना, पढ़ते हैं बहुत टाइम तक, पर हमारे मार्क्स कुछ सब्जेक्ट्स में कुछ ना कुछ चीजों के कारण थोड़े से कम हो जाते हैं। तो क्या होता है कि अरे इतना मेहनत किया और उसका रिजल्ट वैसा नहीं आया, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं हमारे माइंड में थोड़ी सी निगेटिविटी आती है। तो हमेशा अपने अंदर इस पॉजिटिविटी को रखना है कि नहीं, शायद कुछ कमी है जिसको हम नहीं देख पा रहे, समझ पा रहे हैं, हमको उस कमी को कैसे दूर करना है और उसका इवैल्यूएशन करके उस पर काम करके अपने उस कमी को दूर करना है। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये डिसीजन मेकिंग में डिसीजन क्या चीज होती है, डिसीजन से क्या समझते हैं? सुन पा रहे हैं मेरे को सारे लोग? बच्चों आपको रिप्लाई करना है। यस सर। यस। डिसीजन मेकिंग क्या है, डिसीजन क्या है, अच्छा ये बताइए, निर्णय क्या होता है? The decision means to decide correct, wrong or right things. हाँ, एक डिसीजन मेकिंग एक अलग चीज होगी और डिसीजन अलग चीज होगी। डिसीजन क्या है? एवरीथिंग दैट इज हैपन एट दिस मोमेंट इज द रिजल्ट ऑफ डिसीजन यू हैव मेड इन द पास्ट। आप वर्तमान में जो भी चीजें आपके साथ घट रही हैं, आप इस ट्रेनिंग में बैठे हो तो वो इसलिए है कि आपने इसके लिए पहले अपने एक डिसीजन लिया था कि हमको आज की इस ट्रेनिंग में रहना है। इज दैट क्लियर? आप अपने सारे कामों को निपटा करके, सारी चीजों को करके पहले ही आपने एक मन में अपने निर्णय ले लिया कि हमको इतने बजे से इतने बजे तक फ्री रहना है, क्योंकि इतने बजे से हमारी एक ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। बट आपके आज की जो हेयर स्टाइल है या जो आपके कपड़े हैं, वो भी आपके डिसीजन मेकिंग की ही देन। आज आपने डिसाइड किया कि मेरे को ऐसा कपड़ा पहनना है, मेरे को ऐसे बाल झाड़ने हैं, मैं ऐसा दिखूंगा, तो आप ऐसे आप दिख रहे हो क्योंकि आपने आज सुबह इस बात का निर्णय लिया था। वर्तमान में जो भी चीजें आपके साथ हो रही है, जो भी चीजें, वो आपके किसी न किसी पिछले निर्णय का ही परिणाम है। इज दैट क्लियर? यस सर। हाँ, तो निर्णय ये है जो आप पहले ले चुके हैं और उसका आपको वर्तमान में जो चीजें चल रही है वो एक निर्णय का ही पार्ट है। व्हाट इज डिसीजन मेकिंग? Decision making is a course of action by a certain individual to attain certain objective based on his or her judgment of the situation. मतलब डिसीजन मेकिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको आदमी अपनी सिचुएशन के अनुसार वहां पर जज करके उस सिचुएशन के अनुसार निर्णय लेता है। निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसको डिसीजन मेकिंग कहते हैं। जैसे मैं कह सकता हूं कि आपको ये काम करना है, सपोज दैट कहीं जाना है अपने दोस्त के यहाँ, दोस्त के यहाँ जाना है और उसके यहाँ पहुंचना 1 घंटे में। 1 घंटे में जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक रास्ता जो कि शॉर्टकट है और एक रास्ता जहाँ से ट्रैफिक बहुत है। आप अगर छोटे रास्ते को अपनाते हो तो आप जल्दी पहुंचोगे, ऑन टाइम पहुंच जाओगे, और जहाँ डाउट्स है कि आप इस रास्ते पे जाते हो और लेट होगा, तो आप उस रास्ते को चूज करते ही आपको क्या होगा, टाइम किल होगा। तो आप उस समय जो प्रक्रिया अपनाते हो डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने के लिए, उसको डिसीजन मेकिंग कहते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes sir. तो डिसीजन और डिसीजन मेकिंग आपको समझ में आ गया। निर्णय लेने की प्रक्रिया को कहते हैं डिसीजन मेकिंग, और जो उसका परिणाम है वो क्या है, डिसीजन। डिसीजन लेने के लिए एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं डैशे मेथड, जिससे आप किसी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकाल सकते हैं और उसके अच्छे निर्णय तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहला क्या है, डैशे को पूरा अलग अलग वर्ड्स पर डिफाइन किया गया है। डी फॉर डिफाइन द प्रॉब्लम। अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम के बारे में समझेंगे। समझते हैं ना, कुछ समस्या आ जाती है तो
अरे ये कैसे हो गया, कैसे ये चीजें हो गई आपके साथ, किस तरीके से आप इसको कर रहे हो। डिफाइन द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के बारे में समझे। देन एनालाइज द प्रॉब्लम। एनालाइज द प्रॉब्लम क्या होता है कि उस प्रॉब्लम का विश्लेषण करें, इसके क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, इसमें आपको कितना नुकसान हो सकता है। आप कितना इन चीजों को अच्छे से एनालाइज करें कि आपको क्या नुकसान हो सकता है और क्या क्या चीजें इसमें आपके नेगेटिव, कितना लेवल तक नेगेटिव हो सकता है आपके लिए। देन सर्च अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। आपके पास इसके क्या क्या विकल्प हैं। मैंने बोला ना कि कहीं जाना है तो आपके पास 2-3 रास्ते होते हैं हर काम को करने के, वैसे हर प्रॉब्लम के कई सारे सॉल्यूशंस होते हैं। तो आपको उनके लिए क्या करना होगा, लोगों से मिलना होगा। सपोज दैट एग्जाम, जब आप किसी एग्जाम को क्रैक करते हो तो आप सर से समझते हो, जो आपके सीनियर्स हैं जिन्होंने उस एग्जाम को पहले भी दिया है, अटेम्प्ट किया है, उनका आप उनसे जाकर कंसल्ट करते हो कि सर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उसको ऑन टाइम हम कंप्लीट कर ले, अपने पेपर को सॉल्व कर ले। तो ये सारी चीजों को समझने के लिए आपको अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस के बारे में समझना पड़ता है कि कैसे कैसे इन चीज की सिचुएशन पे आप डिसीजन ले सकते हैं, उनको कैसे टैकल करना है उस प्रॉब्लम को। देन आपके पास जब कई सारे आइडियाज आ जाए तो क्या करना चाहिए, सेलेक्ट द बेस्ट। आपके पास बहुत सारे आ चुके हैं सॉल्यूशंस, सपोज दैट मैंने कुछ बता दिया, निशांत जी ने कुछ बता दिया, किसी और सर ने कुछ बता दिया। आपको अपनी सिचुएशन के अनुसार उसमें से बेस्ट को सेलेक्ट करना कि आपके लिए क्या बेस्ट है। क्योंकि हो सकता है निशांत सर के लिए कुछ और सिचुएशन रही हो उस समय, उनका अनुभव किसी और चीज का हो। वो 3 लोगों के अपने अपने अलग अलग अनुभव हैं, उन तीनों में जो सबसे बेस्ट आपको लग रहा हो, आपकी सिचुएशन से मैच कर रहा हो, आप उसमें से एक सिचुएशन को लेकर के अपनी उसका रास्ता ढूंढ लें और उसको हल को पकड़े। देन एक्ट। आपको प्रॉब्लम के बारे में पता चल गया, कैसी प्रॉब्लम है, कैसे करना है। एनालाइज द प्रॉब्लम, विश्लेषण कर लिया आपने, प्लस माइनस क्या है, सॉल्यूशंस मिल गए, उसमें से एक आपने रास्ता भी चुन लिया। पर क्या है कि अगर जब रास्ता चुन लिया तो रास्ते पे चलना भी आप ही को पड़ेगा। हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे लोगों से बहुत सारी चीजें पूछ लेते हैं, फिर सोचते हैं अच्छा ठीक है, देखेंगे, करेंगे, समझेंगे, और करते करते वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सर्टेन टाइम के बाद वो ऐसा हो जाता है कि लगता है कि अभी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगी। तो आपको उसको हमेशा ध्यान रख करके उस पर काम भी करना है। देन उसका इवैल्यूएशन, ई फॉर इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मतलब आप जिस रास्ते में आपने जो रोड मैप बनाया है, उस रोड मैप पे आप सही तरीके से चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। क्योंकि अगर आपने सारी चीजें बना ली, कैसे करना है, कहाँ जाना है, किस तरीके से होना है, और अगर आप उसका इवैल्यूएशन नहीं कर रहे हो, आपको प्रिपरेशन करनी है, 3 घंटे की स्टडी रोज चाहिए, अगर आप 3 घंटा नहीं पढ़ रहे हो, इवैल्यूएशन नहीं कर रहे हो खुद का कि मैं 3 घंटा अपने स्टडीज को दे पा रहा हूँ, नहीं दे पा रहा हूँ, इस चीज को भी हमेशा आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक प्लान बनाना है किसी भी चीज के लिए। सपोज दैट आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसके लिए आपको एक प्लान डेवलप करना होगा। इज दैट क्लियर? आई एम ऑडिबल? यस सर। या ओके। डेवलप एन एक्शन प्लान। आपको सबसे पहला काम करना है कि अपने एक कॉपी पेन लेकर के जो भी आपकी प्रॉब्लम है, पहले तो उस प्रॉब्लम को लिखें। आपके सामने कोई भी समस्या है, आप सबसे पहले उस समस्या को लिखें, और उसके निदान के लिए सबसे पहला काम आप क्या करें कि उसके लिए एक प्लान बनाएं। प्लान के बाद डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव्स, छोटे छोटे गोल्स बनाएं। सपोज दैट 1 साल बाद मेरा पेपर है, मेरे को जेई का एग्जाम क्लियर करना है। अब मैं सीधा सोचूंगा कि मैं 10 घंटे की स्टडी से रोज, या 8 घंटा का जो कि अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं उसको ऐसा बना लेता हूँ कि मैं कर लूंगा। तो ऐसा नहीं है, आपको छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनाने होंगे रोज के लिए। एक डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव क्रिएट करने होंगे कि मेरे को आज इतना घंटा एटलीस्ट पढ़ना है, इतना घंटा मैं अपने स्टडीज को दूंगा, या जो भी आपके गोल्स हैं जिन जिन जगहों पे, आपको उतना उतना टाइम उस चीज पर देना है। देन आइडेंटिफाई नीड रिसोर्सेज। मैंने पहले ही बताया कि आपको उन रिसोर्सेज को भी ढूंढना है, वैसे लोगों से मिलना है जिनके पास उसका सोल्यूशन हो। देन बिल्ड अ प्लान एंड इम्प्लीमेंट द प्लान। मैंने जो पहले ही बताया कि आपको रूपरेखा बनाने के बाद उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी करना है। एक अच्छा डिसीजन मेकर बनने के लिए आपको किन किन चीजों की आवश्यकता है, मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या होना चाहिए आपके पास,
नॉलेज होना चाहिए। एक अच्छा डिसीजन मेकर बनने के लिए आपके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि अगर आपके पास ज्ञान नहीं होगा तो आप अच्छा निर्णय नहीं ले सकते। तो ज्ञान का होना भी जरूरी है। ज्ञान से मतलब कि मेरे को जाना है सुरेश के यहाँ, तो उसके यहाँ 2 रास्ते हैं, तो कौन सा रास्ता लंबा और कौन सा रास्ता कम दूरी का। देन इनिशिएटिव भी लेना होगा आपको, इनिशिएटिव ले करके काम को करना होगा। एडवाइस सीकिंग से मतलब लोगों से चर्चा करनी चाहिए। जब आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कोई समस्या है, किसी चीज पर निर्णय लेना है, तो हमेशा लोग 4 लोग 5 लोग 7 लोग जो भी आपके गुड बुक्स के लोग हैं, आप करते हैं ना चर्चा अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर कई बार कि मेरे को ये समस्या है, तो हमेशा कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको जो भी उस क्षेत्र का व्यक्ति हो जो जिसमें आपको लगता हो कि उसके पास महारत है या वो अच्छा नॉलेजेबल पर्सन है, तो हमेशा उस व्यक्ति से एडवाइस सीख करनी चाहिए। सेलेक्टिविटी मैंने फिर से बताया था पहले भी कि एडवाइस सीकिंग हो गई कई लोगों से, उसके बाद क्या है कि आपको उसमें से सेलेक्टिविटी होनी चाहिए कि कौन सी चीजों को आपको लेना है। कंपरहेसिवनेस, जिसमें कि आपको कुशाग्रतापूर्ण ये सोचना है कि कौन सा बेस्ट है आपके लिए। फ्लेक्सिबिलिटी को इस बात को हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि हम कई बार होता है कि हम एक चीज पे एकदम अडिग हो जाते हैं कि नहीं हमको ऐसा ही करना है, हमको इसी तरीके से इस चीज को अचीव करना है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा फ्लेक्सिबल होकर के सोचे, अगर वो चीजें आपके मन मुताबिक नहीं है या आपके मन मुताबिक कोई चीजें नहीं चल रही है, तो हमेशा वहाँ फ्लेक्सिबल हो और फ्लेक्सिबल होकर के उसको समझे और सोचे। गुड जजमेंट। देन कैलकुलेटिव रिस्क। रिस्क 2 तरह के होते हैं, एक होता है कैलकुलेटिव, एक होता है ब्लाइंड रिस्क। कैलकुलेटिव रिस्क क्या होता है कि आपको ये पता है कि गाड़ी की स्पीड क्या है, गाड़ी कितनी तेज आ रही है, आपको रेल की पटरी को दागना है, आप अपनी स्पीड कितनी रखोगे, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना रिस्क हो सकता है। इसको बोलते हैं कैलकुलेटिव रिस्क। और ब्लाइंड रिस्क क्या है कि आपको नहीं पता कि गाड़ी की स्पीड क्या है, आपको रेल की पटरी के सामने से जाना है और आप कूद पड़े। तो हमेशा इस बात को समझे कि आप कितना रिस्क टैकल कर सकते हो उस सिचुएशन, उस प्रॉब्लम के लिए। खुद के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। खुद के बारे में नॉलेज होना इसलिए जरूरी है कि आपको पता ही नहीं कि आपकी स्पीड क्या है और आप गाड़ी के सामने से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। डूज एंड डोंट्स, क्या चीजें करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए एक अच्छे डिसीजन मेकर होने के लिए। डिसीजन मेकर अच्छा होने के लिए सबसे पहले आपके पास एक, आपको विश्वास करना होगा अपने पेपर और पेन पे। आपके पास एक पेपर और पेन होना चाहिए जिसका वो अपनी प्रॉब्लम्स को लिख सकते हैं। अगर आपको सिचुएशंस का हल नहीं मिल रहा है, कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने है जिसका आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, कुछ समय के लिए उस सिचुएशन से बाहर आकर के आराम से एक अच्छी नींद लें। जब आप अच्छी नींद लेंगे, काम माइंड के होंगे, तब जाकर के आप अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। क्योंकि जब आप घबराहट में होते हो तो आपके पास ना तो आइडियाज आते हैं और ना आप आराम से उन चीजों को समझ पाते हो। सामान्य बुद्धि विवेक से एक अच्छा निर्णय लिया जाता है। डोंट्स, क्या नहीं करना चाहिए। डू नॉट बी हेस्टी एंड नेवर टेक एनी डिसीजन व्हेन यू आर एंग्री। कई बार होता है क्या कि पापा ने डांट दिया, मामा ने डांट दिया, या किसी सर ने कुछ बोल दिया, कह रहे तुम बहुत गधे हो, तुमसे तो कुछ हो ही नहीं सकता। कई बार होता है ना ऐसा, कई बार डांट देते हैं कुछ लोग, कोई कुछ कह देता है, कह रहे तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम ये नहीं कर पाओगे। तो ऐसी चीजों में कभी भी गुस्से में अपना नुकसान नहीं करना चाहिए, या कभी भी कोई निर्णय आप गुस्सा में न ले। जब आप एंगर हो, आपके अंदर एंगर हो, तब उस समय कभी भी कोई डिसीजन ऐसा न ले जिससे आपको क्षति पहुंचे, क्योंकि उसका ओवरऑल खामियाजा आपको हमेशा भुगतना होगा, उस व्यक्ति को नहीं जिसने आपको एंगर दिया था। डू नॉट jump into the conclusion and do not prejudge and issues and avoid preconceived notion। कभी भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि सीधे पहुंच जाना चाहिए किसी कंक्लूजन पे। मेरे को देख रहे हो शायद, अगर या कोई व्यक्ति आपसे मिल रहा हो पहली बार सपोज है, और हो सकता है वो बहुत लर्नेड पर्सन हो और रास्ते में आते समय वो कहीं गिर गया, उसे कपड़े गंदे हो गए, तो आपको देखते ही इमेज उसके दिमाग में क्या आएगी, अरे तो बहुत गंदा संदा आदमी, क्या लर्नेड होता है। कभी भी इस तरह के पहले से किसी चीज के लिए अपने मन में कोई भावना न बना ले कि ऐसा ही होगा, या ऐसे ही किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच जाए। आप उसको अच्छे से समझे, देखें और सोचने समझने के बाद, मिलने के बाद, समझने के बाद ही किसी निर्णय पे पहुंचे। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना अपना गोल सेट किया है अपनी लाइफ के लिए, क्या बनना चाहते हैं? है कोई जिन्होंने अपना कोई गोल सेट किया है?
आप हैंड कीजिए। चैट बॉक्स में लिखिएगा, चैट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए मैं देख सकता हूँ चैट बॉक्स में। रिया सिंह, कुछ मुझे याद है सर, संजीव सिंह, दीक्षा पांडे, हाँ हाँ, न्यासा, न्यासा, सालेहा खातून, LLB करना है सर, डॉक्टर बनना है, वेरी गुड, वेरी नाइस। बिजनेसमैन बनना है, वेरी गुड। अविताज गुप्ता, प्रेसिडेंट अविताज जी आप हैं, वेरी गुड। डॉक्टर बनना है सर, बेस्ट। ओके, बहुत सारे लोग अभी सोच रहे हैं कि क्या बनना है। जीवन का लक्ष्य, ओके, बिजनेसमैन, डॉक्टर, ओके ओके, बहुत अच्छा। गोल अगर आपके पास नहीं है, आर्मी ऑफिसर बनना है, ओके, हो गया हो गया, आर्मी ऑफिसर बनना है, बहुत कुछ करना है। जिन लोगों ने अभी तक अपना गोल नहीं बनाया है, तो वो क्या कर रहे हैं मेरे को भी नहीं पता, और उनका आगे क्या होगा ये किसी को नहीं पता। क्योंकि आपके पास लक्ष्य होना बहुत जरूरी है जीवन में। अगर आप लक्ष्य, क्योंकि आप जिस एज में हो, उस एज में आदमी के पास बहुत सारी चीजें होती हैं करने के लिए। गोल सेटिंग वाइज इट इज इम्पोर्टेंट। क्यों जरूरी है आपको अपना गोल सेट करना? यस, चैट बॉक्स, गोल सेट करना क्यों जरूरी है? आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं बच्चों। हाँ हाँ, सर ने पूछा है कि गोल एक सेट करना जवाब क्यों मुझे आया जरूरी है है। श्याम का, टू बी फोकस्ड। टू बी फोकस्ड, वेरी गुड, वेरी नाइस श्याम जी। आगे की लाइफ कैसे जीनी है, इसलिए टू बी फोकस एंड गो इन राइट डायरेक्शन, वेरी नाइस। आपके पास एक डायरेक्शन होना चाहिए सही तरीके से, सही जगह जाने की। ओके, अगर आपके पास, मैंने पहले ही बताया कि अगर आपके पास गोल नहीं है, तो आपकी जो जीवन है, आपका जो जीवन है वो लक्ष्य विहीन है, और आप बस ऐसे ही जिए जा रहे हो। और ऐसे कब तक जियोगे? जब आपके साथ के लोग सेटल होना शुरू हो जाएंगे, तब आपको इस बात का एहसास होगा, तब बहुत खराब लगता है। जब आपका दोस्त या आपका कोई कलीग किसी अच्छी कंपनी में, किसी अच्छी अच्छी जगह पर प्लेस हो जाता है और आपको वो जॉब नहीं मिल पाती, तब आपको ये चीज कहीं ना कहीं अंदर अंदर घर करती है। आपको फील होता है कि शायद मैंने भी उस टाइम पर फोकस किया होता, अपना एक गोल सेट किया होता, तो मेरा मेरा भी आज कहीं और रास्ता होता, मेरे पास भी ये सारी चीजें होती। लाइफ में हमेशा अपना गोल सेट कीजिए। गोल सेट करते कैसे हैं आप लोग? गोल सेट कैसे करते हैं? दोस्त से बात करके? किसी का माइक ऑन है? गोल सेट कैसे करते हैं? दोस्त बताया कि यार आजकल जो है इस काम में बहुत अच्छा है, अभी यूट्यूबर बन जाते हैं या टिकटॉकर बन जाते हैं, इसको देखो, वो उसको इतने अच्छे पैसे मिले, ध्यान बनाकर काम करने से सफलता मिलती है। वेरी नाइस। और कोई गोल कैसे सेट किया आपने? आपको डॉक्टर बनना है, आपने कैसे डिसाइड किया? आपके मदर फादर ने डिसाइड किया, आपके दोस्तों ने डिसाइड किया, या आप किसी को देख कर के खुद से प्रेरित हुए कि मेरे को ही बनना है? यूट्यूबर बनना है पढ़ने के बाद, वेरी गुड, चाइल्डहुड ड्रीम, वेरी नाइस। ओके, होता क्या है, हमको क्या बनना है हमको नहीं पता होता, ये बाकी लोगों को पता होता है।
हमारे मदर फादर को पता होता है, हमारे दोस्तों को पता होता है। कई बार होता क्या है कि हम बहुत सारे लोगों को देख करके सर्टेन टाइम के लिए इंटरेक्ट होते हैं उनसे, और उनसे कुछ चीजें लगती करें, वाह क्या लग्जरी है, क्या लाइफस्टाइल है, क्या पर्सन है, उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, उसकी लाइफ कितनी है, ये नहीं पता। सर्टेन टाइम के लिए किसी के पास पैसे आ रहे हैं तो आप उसको देख करके बहुत जल्दी, मम्मी पापा का ड्रीम है, मेरा खुद का ड्रीम अपने कंट्री के लिए है, कुछ करना है इसलिए डॉक्टर बनना है। ओके, वेरी नाइस। प्रिया कुमारी, होता क्या है कि हम अपना गोल सेट करते हैं लेकिन गोल लगाता कोई और। हमारी कंट्री में हमारे लोग बहुत सारे जिनसे हम इंस्पायर होते हैं, डिसाइड करते हैं कभी कुछ बनना है, कभी कुछ बनना है, कभी कुछ बनना है, तो इस पेड़ के पत्ते की तरह कभी इस साइड, कभी उस साइड, कभी इस साइड, कभी उस साइड करते करते एट लास्ट हम जमीन पर आ जाते हैं। हमको पता ही नहीं होता है कि हमको क्या बनना है। या कभी कोई दोस्त कहता है ये कर लेते हैं, कभी कोई कहता है ये कर लो, कोई आस पड़ोस में इंजीनियर हो गया तो आपके मदर फादर बोलेंगे देखो उसका लड़का इंजीनियर हो गया, तुमको भी इंजीनियरिंग करनी चाहिए। हमेशा खुद के गोल को डिसाइड करें कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट लेवल क्या है। जिस चीज में आपका मन लगता हो, जिस काम को करके आपको अच्छा लगता हो, उस काम में आप जान लगा करके करो और वहां नंबर 1 बनो। हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि आपका गोल वो होना चाहिए जिस काम को करने में आपका इंटरेस्ट है, जिस काम को आप लाइफ लॉन्ग कर सकते हो और उतना अच्छा कर सकते हो कि जिससे आपकी अलग पहचान बने, आप चैंपियन बन सको, उस फील्ड का चैंपियन बन सको। मैं आगे बताऊंगा कि कैसे आप लोग इसको डिसाइड कर सकते हो और कैसे आगे बढ़ सकते हो अपने फील्ड में। A little push in the right direction can make a big difference. आपका एक सही कदम आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है और आपका एक गलत कदम आपको अर्श से फर्श पे ला सकता है। क्योंकि आप अभी जिस सिचुएशंस में आप सब हो, वो एकदम आपके लाइफ का ट्रैक चेंजर है। जिस जगह पर आप सब हो वो ट्रैक चेंजर है, और यही ट्रैक चेंजर आपकी आगे की लाइफ को पूरा डिसाइड करेगा कि आपका ट्रैक का आपको कौन से डेस्टिनेशन पे जाना है। आपकी गाड़ी जो है, आपकी लाइफ का जो ये है ना, क्या हुआ जो गाड़ी छूटी किस्मत की लारी छूटी गाना, तो आपका ये जो ट्रैक चेंजर है, आप उस जगह पर खड़े हो। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो रास्ता आपने तय किया है कि आपको इस पे चलना है, ये कितना दूर तक आप इस पे जा पाओगे और कितना 100% आप दे करके अपनी चीजों को पा सकते हो जो आपने सोचा हो। अच्छा, गोल्स में आप लोगों ने गोल्स कैसे कैसे बनाए? सिर्फ अपने कैरियर के रिगार्डिंग? कैरियर के रिगार्डिंग ये सब गोल बनाए? कितने लोग ऐसे हैं जिनके और भी कई गोल्स हैं अलग अलग कैरियर के अलावा? टाइम टेबल किनके किनके पास है, किनके पास कौन कौन टाइम टेबल फॉलो करता है? चैट बॉक्स में प्लीज बोलिएगा। टाइम टेबल कौन फॉलो करता है, किनके पास टाइम टेबल है रोज का, या शेड्यूलर है जो उन्होंने शेड्यूल बना के रखा है अपना? बच्चों चैट बॉक्स में आपको रिप्लाई करना है कि आप में से टाइम टेबल कौन कौन फॉलो करता है। मुझे लगता है कि शायद ही कोई फॉलो करता होगा, इसीलिए नहीं लिख रहा है। बड़ा अगर नहीं करता तो कुछ जवाब आए हैं सर? नहीं हाँ, अच्छा अच्छा, कुछ लेकिन जवाब आए। ये सीपी पांडे का एक जवाब है कि यस सर करते हैं। करते, वेरी नाइस। डेली का अलग अलग है सर, वेरी नाइस। अच्छा, आप लोगों ने जो टाइम टेबल बनाया है, क्या उसमें अलग अलग एरियाज के लिए टाइम रखे हैं, डिसाइड किया हुआ है कि किस टाइम पे आपको योगा करना है, किस टाइम पे आपको पूजा करनी है, ये सब चीजें उसमें? नहीं होगा, मेरे को पता है, कोई नहीं बनाता। आपको जो गोल बनाने हैं वो सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं बनाने,
क्यों क्यों नहीं बनाने हैं? क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके पास सिर्फ एक काम नहीं है। आपको अपनी फैमिली के लिए भी गोल बनाना है कि आपके फैमिली को आपको कितना टाइम देना है। आपको अपने फ्रेंड्स से मतलब सोशल भी आपको रहना है, इतना रहना है कि आपका सोशल सर्किल मेंटेन रहे। देन आपको स्पिरिचुअल लेवल पे भी अपने आप को प्लान करना है कि आप कितना, जिस भी जाति धर्म को आप बिलोंग करते हैं, आपके पास उस चीज के लिए डिवोशन होना चाहिए। आप डिवोटी हैं जिस भी धर्म के। आपको अपने फाइनेंस के ऊपर भी प्लान करना है। आपको अपने फिजिकल एक्टिविटीज पे प्लान करना है, जो कि आज की जो यंग जनरेशन है बिल्कुल नहीं कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही। वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में लगे हुए हैं। और सबसे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज वो है कैरियर। इन इन 6 चीजों में आपको अपने गोल सेट करने हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं बनाया अपने टाइम टेबल, तो आज से बनाना शुरू कर दीजिए। आज से बनाना शुरू कर दीजिए। अपने दिन को इन 6 हिस्सों में बांटिए और इन 6 हिस्सों के लिए अलग अलग टाइम बनाइए। और उस टाइम को, अच्छा दूसरा चीज, कोई भी गोल दूसरे गोल को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। सपोज दैट ऐसा नहीं कि आपके पढ़ने का समय है और आप अपने फ्रेंड्स के संग गॉसिप्स कर रहे हैं, या अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने चले गए, या आप 2 घंटा पूजा में लगा दिए और बाकी समय आपका जो है फिजिकल एक्टिविटी का है या फैमिली का है, तो वो समय आप कहीं और बर्बाद कर रहे हैं। जिस चीज के लिए आपने ये निर्णय लिया है कि आप उस समय पर वो काम करेंगे, आपको उस समय पर वही काम करना है, उसके अलावा कोई काम नहीं करना। इज दैट क्लियर? सपोज दैट अगर कोई काम आपका इन 6 में से कोई भी एक एरिया जो भी आपका है वो छूट जाता है। सपोज दैट अभी जैसे मेरे जिम का टाइम है, मैं 8 बजे से जिम में होता हूँ, 7:30 बजे मैं जिम 7 बजे जाता हूँ और मैं आता हूँ वहां से 9:15 तक। तो ये मेरे जिम का टाइम है। अब मेरा आज का जिम स्किप नहीं होगा। मैं आपकी ट्रेनिंग करने के बाद मैं अपने जिम के लिए जाऊंगा, क्योंकि जिस तरह से आपकी हैबिट्स होती है, आप ब्रश करते हो, आप खाना खाना नहीं भूलते हो, आप नहाना नहीं भूलते हो, वैसे ही आपको अपने इन चीजों के लिए डेलीगेशन रखना है कि अगर वो स्किप हो रहा है तो आप उसको कहाँ मैनेज करोगे। आपको उस दिन का टास्क पूरा करना ही करना है, उसको छोड़ना नहीं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके। तो आपको इन 6 चीजों में अपने गोल्स को बनाना है कि फैमिली को कितना टाइम देना है, फ्रेंड्स को कितना टाइम देना है, स्पिरिचुअलिटी में कितना ध्यान देना है, फाइनेंशियल, फिजिकल और कैरियर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और एक चीज, ये जो फैमिली वाला पार्ट है ना आपका, ये इन सारे गोल्स से प्रभावित होता है। ये सुपर गोल है एक तरीके का, क्योंकि आप सेंटर में हो ना, आपको इन सारे चीजों को मैनेज करना है। और आप किसी भी चीज में लैग करोगे तो उसका सीधा प्रभाव इस परिवार में पड़ना है। आज पड़ेगा, 5 साल बाद पड़ेगा, 7 साल बाद पड़ेगा, पर पड़ना है। क्योंकि होल सोल ये आपसे हमेशा जुड़ा रहेगा। दोस्त कहीं चले जाएंगे, समाज का एक हिस्सा बदलता रहेगा, लेकिन फैमिली हमेशा आपके टच में रहेगी। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि आपके जो निर्णय हैं, आपके जो गोल्स हैं, वो सीधा कहीं ना कहीं आपकी फैमिली से जुड़े हुए हैं। इज दैट क्लियर? यस। आपका गोल जो है वो स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट कैसे होना चाहिए? स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी, बहुत सारी चीजें हैं ये वो, जहां जिस चीज के लिए है उतना स्पेसिफिक होना चाहिए। देन मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल से मतलब आपको पता होना चाहिए कि कितना आप उसमें अचीव कर सकते हो। देन अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वही मैंने बोला कि मैं 12 घंटे की स्टडी करूंगा, ऐसा नहीं। अचीवेबल होना चाहिए कि आप उस चीज को रोज कर पाए। ठीक है। देन आर से रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा नहीं काल्पनिक दुनिया में चांद तारे पे जाऊंगा। और टी, टी फॉर टाइम, टाइम बाउंड होना चाहिए। अगर आप टाइम बाउंड नहीं है, टाइमली कोई काम नहीं करते हैं, तो आप इन सब में से कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। तो आइए चलते हैं टाइम मैनेजमेंट की दुनिया में। टाइम मैनेजमेंट के थ्रू आप कैसे अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग अ मैन कैन स्पेंड। इस धरती की सबसे मूल्यवान चीज अगर कुछ है तो वो समय। इससे मूल्यवान कुछ भी नहीं। क्योंकि आप, हम सब, अगर हमारी पहचान है तो इस समय की वजह से। अगर आज हमारा समय नहीं रहा तो हमारे पास कुछ नहीं रहा।
इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ दो चीज की क्राइसिस है, एक है मनी और दूसरा है टाइम। और सबसे मूल्यवान है टाइम, क्योंकि आप किसी भी चीज को अचीव करना चाहते हो तो आपको इसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। चाहे मनी चाहिए आपको, चाहे आपको किसी भी क्षेत्र का गोल आपको अचीव करना है, तो उसके लिए इन्वेस्ट क्या चीज आपको करना है, टाइम को करना है। और टाइम सबसे प्रीशियस चीज है, इसका कोई मोल नहीं है, लेकिन हम लोग बहुत इजीली इस चीजों को खत्म कर रहे हैं। आपकी एज में तो बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा टाइम रहता है, जब मैं आपकी एज में था तो मेरे पास बहुत सारा टाइम था। हम सबके पास उस एज में बहुत सारा टाइम होता है, टाइम ही नहीं बीत रहा है यार। ऐसा होता है ना, चैट बॉक्स में बताएं किनको ऐसा लगता है कि बहुत टाइम है, कर लेंगे। बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है। होता है ना, आज करे तो कैसे है, काल करे सो आज कर, आज करे सो परसों, उल्टा है। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी काहे कि अभी पड़े हैं परसों। वेरी गुड। नो सर, नेहा शर्मा नहीं लगता। बहुत अच्छी बात नेहा जी। हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि आप सबके पास हर चीज को करने के लिए एक सर्टेन टाइम है, उस टाइम के बाद आप वो चीज नहीं कर सकते। आगे बताएंगे क्यों। Good time management is not just an issue for a work. It is an issue for all lifetime. To spend your life, to spend your time is to spend your life. To waste your time is to waste your life. अगर आप समय के प्रबंधन को नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं तो आप अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि ये जीवन जो है वो समय के रूप में ही आपको दिया है ईश्वर ने। हम सबके पास जो टाइम है, जो हम टाइम लेके तो आए, हमारा टाइम कब खत्म होगा, जब हम इस धरती से चले जाएंगे। तो अगर हम वेस्ट कर रहे हैं तो अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं। हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि अगर आपके पास टाइम नहीं है और टाइम के साथ साथ पैसे भी नहीं है, तो आपसे गरीब कोई नहीं है। टाइम अगर नहीं है, पैसे हैं तो भी ठीक है। और टाइम अगर आपके टाइम आपने बर्बाद कर दिया, तो आगे आपके पास कुछ भी करने के लिए समय नहीं रहेगा, और आपके पास बहुत सारी चीजें नहीं होंगी जो आप चाहते हैं फ्यूचर में। तो आपको किसी भी गोल को अचीव करने के लिए आपके पास टाइम का होना भी बहुत जरूरी है। हाउ टू हैव इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, बताइए। टाइम मैनेजमेंट कैसे इफेक्टिव हो सकता है? नेहा जी बताइएगा। प्रिया सिंह, नेहा जी, संदीप कुमार। आप अपने को अनम्यूट कर सकते हैं बेटा। सर खुद को समझ के अपने अनुसार टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। हम कैसे कैपेबल हैं, हम कितने कैपेबल हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कोई टाइम का, समय का प्रबंधन कैसे करना चाहिए? निशा आप अनम्यूट हैं, बोलिए बेटा। कैसे हम समय को प्रबंधित कर सकते हैं, टाइम का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? बोलिए आयु। ओके, टाइम मैनेजमेंट मतलब हम मैनेज किसको कर रहे हैं, टाइम को, जो कि हमेशा सही समय पे चल रहा है। हमको टाइम को मैनेज करना है, जबकि टाइम का मैनेजमेंट नहीं, हमको खुद का मैनेजमेंट करना है। समय के साथ हमको खुद को प्रबंधित करना है, हमको अपना मैनेजमेंट करना है, सेल्फ मैनेजमेंट करना है कि हम टाइम के अनुसार कैसे काम कर सकते हैं, किन किन जगहों पर हमको किस समय को कैसे कैसे मैनेज करके अपने आप को मैनेज करके समय के साथ प्रबंध करना है। टाइम को मैनेज नहीं करना है, वो तो ऑलरेडी चल रहा है। समय अपने आप चल रहा है, उसको आप क्या प्रबंधित करोगे? आपको खुद को मैनेज करना है, उस समय के साथ आपको खुद के साथ उसका सामंजस्य बैठाना। बच्चों पार्टिसिपेट कीजिए, सर ने जो सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए। क्या क्या चीजें हैं जो आप टाइम के संग खुद को मैनेज कर सकते हैं? हाउ टू बी अ प्रोडक्टिव टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं आप सब? चैट बॉक्स में, by making a
अचीवेबल टाइम टेबल, बहुत अच्छा अतुल जी, बहुत शानदार। और कोई? बहुत अच्छा सर अपने प्रायोरिटीज को चूज करके क्या हमारे लिए ज्यादा जरूरी है उसको पहले करके। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सही। बहुत अच्छा। प्रियोरिटीज को ध्यान में रख के कि क्या चीज मेरे लिए अभी जरूरी है, मेरे को क्या चीज की अभी रिक्वायरमेंट है, ये टाइम किस चीज के लिए प्रायोरिटी है। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। और कोई? ओके, हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि क्या चीज, जैसे बताया उन्होंने कि आपके लिए इस समय किस चीज की प्रायोरिटी है। अभी आपके पास कैरियर बनाना है आपको, तो आपका मेजर टाइम जो है वो होना चाहिए कैरियर पे, आपका जो स्टडीज पे, कि कैसे आप उसको फोकस करके अपना टाइम टेबल सेट करें, अपना गोल सेट करें और उस पर काम करें। प्लान्स बनाएं, प्रोजेक्ट्स बनाएं, प्रायोरिटीज सेट करें। हमेशा कौन कौन ऐसा है जो रोज के काम की लिस्ट बनाता है? कोई है ऐसा? कोई ऐसा है व्यक्ति जो अपने काम की रोज टू डू लिस्ट बनाता हो, रोज का टास्क करता हो कि आज ये कर लेना है, ऐसा? ओके, चैट कोई बॉक्स नहीं में एक करता। जवाब आया है दीक्षा पांडे का। ओके, एक जवाब दीक्षा पांडे का आया है सर। अच्छा, जी। ओके, तो आइए जानते हैं उन टेक्निक्स के बारे में कि कैसे अपने आप समय को खुद के साथ कैसे प्रबंधन कर सकते हैं। टेक्निक्स टेक्निक्स फॉर द इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। हमेशा अपने काम की एक लिस्ट बनाएं रोज की। अगर आप नहीं बनाते हो तो आज मतलब कल से बनाना शुरू कर दो, और वो लिस्ट आपकी आज रात में प्रिपेयर हो जानी चाहिए कि आपको कल क्या क्या काम करना है। आप अपना गोल सेट कर लिया, आपने टाइम टेबल में गोल सेट कर लिया है, उसके हिसाब से आपको अलग अलग अपनी एक लिस्ट बना लेनी है, टू डू लिस्ट। ठीक है, डू सेट अ टाइम टेबल मैंने पहले ही बताया है। डेलीगेट वर्क, हमेशा ध्यान रखें कि जिस टाइम पर जिस काम को करना है आपको प्रयास करना चाहिए कि आप उस काम को उसी समय पर करें। अगर नहीं हो पाता है इन केस किसी कारण से, तो जो भी समय आपको आगे मिल रहा है अपने दिन को आप एक्सटेंड कर सकते हो। अगर आपका 10 बजे का सोने का प्लान है तो आप भले इसमें 2 घंटा एक्सटेंड कर दो, 11 बजे सो जाओ, 12 बजे सो जाओ, लेकिन कोशिश करिए कि उस दिन का जो आपका जो एक्टिविटी आपने प्लान की है उसको अचीव करें। हमेशा प्लान एक्टिविटी एंड नॉट प्रोडक्टिविटी। एक्टिविटी प्लान करें, ये नहीं प्लान करें कि हमको उससे वही चीज मिलेगा। सपोज दैट ऐसा नहीं प्लान करना है कि अगर आप वर्कआउट करने जा रहे हो तो आज मेरे को इतना घंटा वर्कआउट करने के बाद मेरे को इतना चीज अचीव कर लेना है या इतना कैलोरी बर्न कर लेना है, ऐसा, या इतने घंटे की लर्निंग के बाद मेरे को ये चीजें समझ में आ जाएगी। तो प्रोडक्टिविटी नहीं प्लान करें, हमेशा एक्टिविटी प्लान करें, क्योंकि प्रोडक्टिविटी उस दिन के हिसाब से ही आएगी, आपका दिन कैसा गया उसमें बहुत सारी चीजें। सेट अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड लीव विद। हमेशा जब आप शुरू कर रहे हैं अपने दिन को, तो मैंने जो बताया कि आपका जो टाइम टेबल है उसको जो आपने बनाया है, जहां से आपने शुरू किया हमेशा उसको पकड़ के रखें और उस टाइम टेबल को फॉलो करें। डू नॉट बी ट्रैप्ड बाय सरप्राइज। कोई आ गया सपोज दैट और वो बोल दिया अरे यार तुम ये काम कर दोगे मेरा, तो अगर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कोई ऐसा, तो आप आराम से उसको मना कर सकते हो कि मेरे पास अभी इस चीज के लिए समय नहीं है। अगर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हो तो मैं इस काम को बाद में कल देख लूंगा, या जब भी आपके पास स्पेस हो वर्क में तो आप उसको बोल दीजिए मैं उस टाइम पे देख सकता हूँ, बट उस टाइम पे नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरा अभी किसी और चीज का काम है। टाइम, ओके। थिंक ऑलवेज द प्राइम टाइम। हमेशा इस बात को ध्यान रखें, ये काम का किस काम के लिए महत्वपूर्ण समय है। नहाने का समय सुबह है तो आपको दोपहर में नहीं नहाना है। हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि 9 से 10 के बीच में आपको नहाने का समय है तो आप उस टाइम पे नहा ले। ब्रेकफास्ट का जो समय है वो कर ले, पढ़ाई का जो समय है वो कर ले, पूजा करने का जो समय है वो कर ले। हमेशा उस टाइम की प्रायोरिटी को ध्यान रखें, ठीक है। लर्न द वैल्यू ऑफ टाइम। हमेशा समय के महत्व को समझे क्योंकि इससे महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं। हाउ टू कंट्रोल इट। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं आप इसको। हाउ टू मैनेज योर टाइम एंड द टाइम ऑफ अदर्स। हमेशा
जब कोई आपका दोस्त, सपोज दैट मैं पेशे से वकील हूँ, कई बार मेरे एक ही टाइम पे सर्टेन डेट्स लग जाती है, तो मेरे को सभी जगह उपस्थित होना है, कोर्ट्स में जाना है, तो मेरा कोई दोस्त अगर उसी कोर्ट के आसपास जा रहा होता है तो मैं बोल देता हूँ कि हमेशा यार प्लीज उस टाइम पे जा रहा है, उस जगह जा रहा है, तो मेरी एक डेट ले लेगा क्या। हमेशा कोशिश करें कि अगर कोई व्यक्ति आपसे जुड़ा हुआ किसी काम को कर रहा है तो उसके टाइम के साथ साथ, क्योंकि उसको अलग से उसके लिए टाइम नहीं देना, वो उधर जा ही रहा है, तो उसका वो काम है, तो आप बोल सकते हो क्या ये चीज को भी तुम देख सकते हो जिसके लिए आपको अलग से समय निकालना है, तो इसको आप स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट में ले सकते हैं। कोई कहीं जा रहा हो, कोई किसी तरीके का काम हो जहाँ पे आपको टाइम इन्वेस्ट करना है और वो ऑलरेडी कर रहा है, तो अगर 2 मिनट का काम है तो उसको बोल सकते हैं यार प्लीज इस चीज को भी देख लेना, उधर जा रहा है। इज दैट क्लियर? यस सर। मैंने बोला था ना अभी कि क्या क्या चीजें हैं। यस्टरडे इज अ कैंसिल चेक, हमेशा जो बीता हुआ कल है वो कैंसिल चेक है आपके लिए, उसमें जाकर के आप कुछ भी नहीं कर सकते। टुमारो इज द प्रॉमिसरी नोट, जो आने वाला समय है वो एक प्रॉमिसरी नोट है कि आपके पास बहुत सारी चीजें आएंगी। एंड टुडे इज द ओनली कैश इन हैंड, सो स्पेंड इट वाइजली। वर्तमान, अच्छा इसमें ऐसे भी समझते हैं, यस्टरडे में कितने वो हैं, यस्टरडे में कितने ओ आ रहे हैं, यस्टरडे में कोई भी वो नहीं है। टुमारो में 3 ओ है और टुडे में 1 ओ जो है उसको मैं अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता हूँ। तो यस्टरडे में कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं है, आने वाले कल में आपके पास 3 टाइम, वर्तमान से 3 टाइम ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी, और टुडे जिसमें सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है कि आज का जो काम है उसको आपको खत्म करना है। इज दैट क्लियर? यस सर। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि आज का जो समय है उसकी प्रायोरिटीज को हमेशा ऊपर रखें। ये शायद वीडियो है, ये चल नहीं रहा कोई। Plans are only good intention unless they immediately convert into the hard work. प्लान्स है क्या? हम लोग बहुत सारा प्लान बनाते हैं, एग्जाम जब खत्म होता है, रिजल्ट आता है, तो हमारा प्लान क्या होता है कि अब मैं हर साल उतनी ही मेहनत से पढ़ूंगा और मेरे जिन जिन सब्जेक्ट्स में नंबर कम है मैं उनमें अच्छा नंबर ले आऊंगा, अब से मैं ये काम नहीं करूंगा, मेरे को अच्छा पढ़ना है, मेहनत करना है। या बहुत सारे लोग, हाँ, हर साल की पहली तारीख को बहुत सारे रेजोल्यूशंस लेते हैं कि मैं ये काम नहीं करूंगा या ये काम करूंगा, बट वो एक हफ्ता भी नहीं चलता, वो 3 दिन के बाद आपके बिस्तर के साथ समेट के कहीं रखा जाता है और आप भूल जाते हैं। प्लान्स केवल एक अच्छा इंटेंशन है जब तक आप उस पर काम नहीं करते। आपने बहुत सारे टाइम टेबल बना रखे हैं, बहुत सारा रोड मैप तैयार कर रखा है, डिसीजन मेकिंग के लिए आपके पास एबिलिटीज है, सब कुछ है, सब कुछ आपने कर लिया, लिख लिया, बना लिया, अभी जो मैंने बताया उसके आपने नोट्स बना लिए, लेकिन इन सब का कोई मतलब नहीं जब तक आप इस पर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, इस पर काम करना शुरू नहीं करेंगे। काम आपको ही करना पड़ेगा, पड़ोसी नहीं करेगा, आपका काम आपको ही करना होगा। हमेशा इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि हर सक्सेसफुल व्यक्ति अपने टाइम मैनेजमेंट को देखते हुए, अच्छा जो भी एक व्यक्ति होगा जो सफल है, आप उसको देखेंगे तो हमेशा उसका समय का प्रबंधन अच्छा होगा, वो एक अच्छा डिसीजन मेकर होगा और उसके पास एक लक्ष्य होगा जिस लक्ष्य पे वो काम कर रहा होगा। आप किसी भी सफल व्यक्ति को उठा के देख लीजिए, उनका एक टाइम टेबल सेट है, वो उस टाइम टेबल पे ही काम करते हैं और अपने काम के प्रति बहुत सजग होते हैं, अपनी गोल्स के लिए एकदम सजग होते हैं और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं अपनी चीजों के लिए, और हर चीज को मैनेज करके चलते हैं। क्या सचिन तेंदुलकर, अगर सचिन तेंदुलकर की माँ बाप ने उसका गोल कहीं और सेट किया होता तो क्या हमको एक इतना बड़ा क्रिकेटर मिल पाता? या सचिन तेंदुलकर ने उतनी मेहनत नहीं की होती, इतना टाइम नहीं दिया होता, उसके पास अपना गोल नहीं होता, तो क्या वो सक्सेसफुल क्रिकेटर बन पाता? उसने अपना मैनेजमेंट किया, खुद का मैनेजमेंट किया। आप सबको अपना मैनेजमेंट खुद करना है।
जब तक आप खुद को मैनेज नहीं करेंगे तब तक दुनिया आपके हिसाब से मैनेज नहीं होगा। मैनेजमेंट आपको खुद का करना है, समय का मैनेजमेंट नहीं करना है। समय तो अपने आप मैनेज है, ऑलरेडी है। 10 सब जगह एक साथ बज रहा है, कहीं ऐसा नहीं कि 10:10 हो रहा है, कहीं 10:10 बज रहा है। पूरी मतलब इंडिया में जो भी टाइम है वो सब लगभग माइन्यूट सेकंड्स के बाद सबका समय एक ही होता है। आपको खुद को समय के हिसाब से मैनेज करना है कि आप किस समय पर क्या काम करेंगे, आपके गोल्स क्या हैं, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। हम सबने लक्ष्य नहीं, बहुत सारे लोगों ने बनाया हुआ, जैसा मैं देख रहा था। जिन्होंने अपना लक्ष्य नहीं बनाया तो आज ही अपना चिंतन करें, अपने बारे में सोचिए, अपना इवैल्यूएशन करें कि आपने क्या किया है अभी तक। और आने वाली लाइफ, जो व्यक्ति अभी मेहनत नहीं करता है उसको हमेशा जीवन में मेहनत करना पड़ता है। ये कटु सत्य है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगी, टाइम हमेशा आपके फेवरेबल नहीं होगा। अभी जो मेहनत कर लेगा, विषम परिस्थितियों में रह लेगा, कठिनाइयों को झेल लेगा, मेहनत करके पढ़ लेगा, कुछ बन जाएगा, उसकी बाकी की जिंदगी मौज में बीतती है। और जो आज मेहनत नहीं करेगा, अभी मौज में रहेगा, उसके आगे की जिंदगी बहुत टफ होने वाली है, क्योंकि उसको मेहनत तो करना पड़ेगा। ये साइंटिफिकली भी प्रूफ है, सर्वाइवल द फिटेस्ट। अगर आपको इस संसार में सरवाइव करना है तो उसके लिए आपको फिटेस्ट बनना पड़ेगा, चाहे जिस भी एटमॉस्फेयर में आप रहते हैं। तो आपको उस एटमॉस्फेयर के हिसाब से सरवाइव करने के लिए अपने आप को बनाना पड़ेगा, ढालना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ये देखिए कुछ सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी, आप लोग सब उनके बारे में जानते हैं। ये सारे चैंपियंस हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कुछ अलग करके दिखाया। अब्राहम लिंकन, माओ, ये जीवन हम सबको एक बार मिला, इन सबको मिला था। इन सब ने अपने अपने गोल को सेट किया,
अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को समझा, उस पर काम किया, तब जा करके अपने लक्ष्य को पाए। ये जीवन हम सब के लिए बहुत मूल्यवान है और आपके ही पेरेंट्स बहुत सारे टफ सिचुएशंस को हैंडल करके आप सबको पढ़ा रहे होंगे, बहुत सारे अपनी ड्रीम्स को दबा करके आपके ड्रीम्स पूरा कर रहे हैं। हमेशा इस बात को ध्यान रखिए। मैंने जो बोला ना कि आप जो आपका गोल है जीवन का, उस गोल से अगर कोई प्रभावित होता है इसी तरीके से, तो आपकी बात सिर्फ और सिर्फ आपकी फैमिली। हमेशा उस फैमिली के बारे में सोचिए, हमेशा उस फैमिली के बारे में समझिए। अगर वो व्यक्ति जो व्यक्ति आपके लिए 45 डिग्रीज में जाकर के बाहर काम करता है और कभी उसके पास कपड़े नहीं होंगे, कभी उसके पास जरूरत जो उसकी है वो बेसिक नीड्स को दबा करके आपकी डिजायर को पूरा करता है, तो हमेशा उस व्यक्ति के बारे में सोचिए कि अगर आपका आज और आने वाला कल अच्छा नहीं होगा तो उसके द्वारा किए गए हर एक बलिदान का, हर एक जो उसने अपने बहुमूल्य चीजों को खोया है आपके लिए, वो सब व्यर्थ हो जाएगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए और एक सक्सेसफुल आदमी की तरह डिवोटेड होकर के अपने काम में लगिए। और अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो ये सिर्फ आपकी हार नहीं है, ये आपके पेरेंट्स की भी हार है, आपके फैमिली की भी हार है, आपके गुरुज की भी हार है जो आपको पढ़ा रहे हैं, जो आपके पीछे अपना एफर्ट्स पुट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। अध्यक्ष जी 9:55 पे खत्म कर दिया। थैंक यू सो मच सर। मैं जस्ट वही चीज देख रहा था सर कि बच्चों अगर आप सीख सकते हैं सर से, तो जितना कुछ उन्होंने सर ने समझाया बताया वीडियो के माध्यम से, इन क्लिप्स के माध्यम से, इसमें से सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने देखा था कि सर समय पे जुड़े थे और सर ने अपने सेशन को ऑन टाइम खत्म किया। तो आप आज उस आदमी से वर्चुअली मिले हैं जो आदमी स्वयं में सेल्फ मैनेज्ड है और कहते हैं कि अगर हमको किसी को कुछ सिखाना है तो उसके पहले हमारे स्वयं के पास वो गुण होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी से कि आप वर्चुअल क्लैपिंग के साथ और ढेर सारे चैट बॉक्स में मैसेजेस के साथ थैंक यू सो मच जेपी अभिनव सर जरूर लिखेंगे। और सेशन के अगले पड़ाव में मैं दिवाकर सर के पास चलूंगा और भी कुछ बच्चों के पास चलूंगा, जिनसे हम लोग ये बात करेंगे कि क्या कुछ हमारे सेशन में ऐसा रहा जहां पर कि उनको कुछ पूछना हो, जानना हो, या उनका फीडबैक कैसा रहा। तो अगर सर की इजाजत हो तो सर समय है सर, हम बोल सकते हैं? बिल्कुल जी। तो सबसे पहले स्टूडेंट से शुरू करें, स्टूडेंट से शुरू करते हैं। तो ओवर टू दिवाकर सर। दिवाकर सर जिसको भी 1-2 लोग को मौका दें और फिर मैं दिवाकर सर से स्वयं भी अनुरोध करूंगा, दिवाकर सर अपनी भी बात रखेंगे। ओवर टू दिवाकर सर। थैंक यू निशांत सर, बहुत ही शानदार जानदार सेशन रहा और अभिनव सर ने मुझे लगता है झंडे गाड़ दिए, कई सारी नई चीजें सीखने को मिली और ये डेफिनेटली सर का अनुभव है जो सर ने हमारे साथ शेयर किया। वी आर वेरी लकी टू हैव यू सर। और डेफिनेटली बच्चों ने भी बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन किया इसमें, बट एक बार फिर से मैं कुछ स्टूडेंट्स को मौका देना चाहूंगा कि अगर वो कुछ पूछना चाहें आज के टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि आज का जो विषय है सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक्चुअली बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कहा जाता है कि अगर आप अपने आप को बदल नहीं सकते तो फिर आप वहीं रहेंगे जहां आज आप। तो जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, एक बड़ा अचीवर बनना है, तो अपने आप में बदलाव लाना होगा। यहीं से हमारे सक्सेस की जर्नी स्टार्ट होती है। तो सर ने क्या कमाल का आज ये पूरा सेशन दिया है हम लोगों को। तो मैं कुछ स्टूडेंट्स को मौका देना चाहूंगा। तो सबसे पहले आइए मैं चाहूंगा कि अतुल ओझा अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तो अगर आप कुछ आज के विषय पर अपना फीडबैक देना चाहें, और साथ ही मैं ये चाहूंगा कि अतुल जो है अगर कुछ ऐसा है जो सर से पूछना चाहते हैं तो जरूर ऐसा करें। अतुल। अतुल अब आप अनम्यूट कर सकते हैं बाबू जी। यस सर, थैंक यू सर। सर आज का सेशन बहुत अच्छा रहा।
यस सर, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, हम लोग को बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। लेकिन सर एक बात पूछनी थी सर। सर हम लोग गोल्स तो बना लेते हैं, लेकिन उसको सर एक फियर रहता है अंदर कि वो गोल सक्सेस होगा या नहीं। सर इस फियर को कैसे दूर करेंगे? मैंने देखिए बहुत पहले अच्छा बोला, सवाल है। मैंने पहले ही अपने टाइम मैनेजमेंट में था, मैंने कहा था कि प्रायोरिटीज पे ध्यान दें, प्रोडक्टिविटीज पे ध्यान न दें। जब आप अपना गोल बना लेते हैं तो अगर सफलता नहीं भी मिलती है अगर आपको पहली बार में, तो मैंने बोला ना, हमेशा अपना मूल्यांकन करते रहिए, इवैल्यूएशन करते रहिए। एग्जाम के पहले भी आपको अपना इवैल्यूएशन करना चाहिए। हर रात सोते समय दिन की उपयोगिता के बारे में सोचिए। जब आप बिस्तर पे होते हैं तो एक ये भी रखिए कि 2 मिनट में आप अपने दिन को रिवाइंड करें कि आज आपने क्या क्या काम किए, आपने जो आज का टारगेट सेट किया था, क्या उस टारगेट पे आपने 100% अचीव किया या नहीं किया। हम इतने मेजरेबल हो नहीं पाते हैं एक्चुअल में, लेकिन क्या है कि आपको 41 दिन तक इस चीज को फॉलो करना है। 41 डेज के बाद वो हैबिट्स में आ जाएगी आपके, कि जब आप सोओगे तो आपको खुद वो चीजें रिवाइंड होगी, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, तो चीजें ऑटोमेटिकली आपको याद आएंगी कि आपने ये काम किया, ये काम रह गया, ये काम रह गया, और उसके हिसाब से फिर अगले दिन के लिए आप अपना काम करें। कोई भी लक्ष्य आप बड़ा जरूर है, लेकिन अगर आप रोज उसके लिए हर कदम एक कदम बढ़ाएंगे, किसी पहाड़ पे अगर आपको चढ़ना, अगर आप प्रतिदिन 2 कदम, 5 कदम, 10 कदम जो भी अपना टारगेट रखते हैं, तो ऐसा कभी असंभव नहीं कोई चीज जहाँ पर आप उस पहाड़ पर नहीं चढ़ पाए या आप अपने टारगेट को नहीं अचीव कर पाएंगे। बिल्कुल कर पाएंगे, बस हर रोज आपको उसके लिए प्रयासरत रहना है। थैंक यू। थैंक यू सर। तो चलिए चलते हैं एक दो स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि आप अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो डेफिनेटली उसका सबसे बड़ा एडवांटेज केवल आप ही को नहीं मिलता है, और भी जो लोग सुन रहे हैं उनका भी हो सकता है कि सिमिलर क्वेश्चन हो, उनको भी इसका फायदा मिलता है। चलिए मैं अगला जो मौका है मैं रैंडमली चूज कर रहा हूँ, मैं देना चाहूंगा सालेहा खातून। सालेहा, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो अपने आप को अनम्यूट करके आप अगर फीडबैक दे दें कि आज का सेशन कैसा रहा, और साथ ही आप कुछ पूछना चाहें सर से तो जरूर कुछ। सर थैंक यू सर, आज का सेशन बहुत अच्छा, जिससे हम टाइम मैनेज कैसे करें ये सब तो हमको बहुत अच्छा लगा सर। आज का सेशन बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली हम लोग जब भी अपना कुछ गोल सेट करते हैं सर, तो सही बात है सर, हम भी टाइम मैनेजमेंट कभी अच्छे से नहीं करते थे। गोल तो रखते हैं, गोल भी अपना मेरा है, पर सर टाइम मैनेजमेंट मेरा नहीं था। आज से मैं बहुत ज्यादा मैं ये हो गई हूँ कि सबसे पहले हम लोग को अपने जीवन में टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। सर थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू सर ये सेशन चलाने के लिए। वाकई ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही जरूरी टॉपिक था। निशांत सर को स्पेशली धन्यवाद कि इस टॉपिक पे हम लोगों ने ये सेशन किया। और एक्चुअली शुरुआत यहीं से होती है। हम लोग चाहे दुनिया में जितने भी टॉपिक जो है वो हम लोग जान लें या फिर सीख लें, लेकिन ये जो टॉपिक है ये सबसे बेसिक और फंडामेंटल टॉपिक, और मुझे लगता है कि अभिनव सबसे बेहतर इसमें कोई सेशन नहीं ले सकता था। तो थैंक्स टू अभिनव सर और मेरे साइड से। यस सर। चलिए एक और फीडबैक लेंगे, और फिर दो और ले लेते हैं, एक लड़के से अगर एक लड़की से भी, क्योंकि फिर उसमें पार्टिसिपेट ये नहीं होना चाहिए। तो चलिए अगला जो एक मौका मैं देने जा रहा हूँ वो है सीबी पांडे। सीबी, आप कुछ फीडबैक दीजिए। सर ये आज का सेशन हम लोग के लिए बहुत अच्छा रहा, हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला इस सेशन से। और सबसे पहले निशांत सर को मैं बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी, क्योंकि ये सेशन हम लोग के दिनचर्या के लिए बहुत जरूरी था। हम लोग के मतलब दिनचर्या के बारे में सीखने का ये बहुत अच्छा सेशन रहा। और जो ये अभिनव सर हैं, ये सेशन को बहुत अच्छे से मतलब चलाए हैं, और मैं अभिनव सर को भी बहुत बहुत थैंक यू। अभिनव सर को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि इस सेशन से हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला है। और सर एक मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर हम जैसा कि सर ने बताया कि
अगर मेरा ये एक्सरसाइज का टाइम है जिस समय हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो अगर हमारा ये 2-3 दिन अगर मतलब छूट जाता है कोई भी, जैसे हम टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं और 2-3 दिन अगर हमारा टाइम मैनेजमेंट इधर उधर हो जाता है तो हम उसको कैसे फॉलो करें? बहुत अच्छा सवाल। मैंने पहले भी बताया आप सबको कि कोई चीज अगर छूट गई तो कोई बात नहीं, आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए कि मेरा वो चीज छूटा हुआ है और मेरे को उस टास्क को पूरा करना है। हर रोज का अगर आप दिन इवेलुएट करेंगे तो आपके पास अपने दिन को एक्सटेंड करने का भी समय है। आप सुबह जल्दी उठे और रात में थोड़ा सा अगर आप 1 घंटा डिले सोएंगे तो आपके पास जो दिन आपको मिलता है, मान लीजिए 12 घंटा, अगर आप 8 घंटा सोते हो तो बाकी का समय आपके पास बचता है। तो अगर आप थोड़ी सी अपनी नींद को थोड़ा सा अगर छोड़ दें, 6 घंटे अगर आप 7 घंटा भी सोए तो प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह अगर आप 5 बजे उठ जाते हैं और रात के 11 बजे तक आप जगते हैं तो आपके पास अपने दिन को एक्सटेंड करने का टाइम है। और आप अपने गोल को, अगर कभी भी कोई चीज का छूट गया कोई नहीं, ट्राई कीजिए उस डे में अचीव करने का। अगर उस डे नहीं होता है तो नेक्स्ट डे डेफिनेटली उस पर काम कीजिए, उस काम को पहले कीजिए जो कल का टास्क छूटा है। थैंक यू सर। थैंक यू शिवी। अब इसके बाद से मैं चाहूंगा कि आयु, बेटा आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? चलिए, आयु लगता है कि मेरी आवाज नहीं सुन पा रहा है। मैं एक और मौका देना चाहूंगा आयु के प्लेस पे। न्यासा, आप कुछ फीडबैक अपना देना चाहेंगी या फिर कुछ पूछना चाहेंगी? यस सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू निशांत सर और थैंक यू अभिनव सर कि उन्होंने ये सेशन दिया, हमें अपने प्रीशियस टाइम को हमारे साथ शेयर किया है और हमें इतना अच्छा सीख दिया। कुछ पूछना चाहेंगे न्यासा? नो सर, बस टाइम मैनेजमेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, इस यही हमें सीखने को मिला और थैंक यू सो मच सर। तो समय को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पूछने वाले तो बहुत सारे हो सकते हैं निशान सर, समय को ध्यान में रखते हुए अब मैं, अच्छा एक आशीष राजपूत का कुछ आया है। आशीष, आप डायरेक्टली इंटरेक्ट करें। आशीष, यस सर। आप पूछ लीजिए डायरेक्ट करके। सर आपका साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। ओके, कोई बात नहीं बेटा, आप अपनी बात रखिए। सर जैसे मैं मीटिंग में ज्वाइन होने में लेट कर दिया था, लेकिन सर आज का जो सेक्शन था वो बहुत अच्छा चला। लेकिन जो भी सर ने बोला वो सब कुछ मेरे समझ में आ गया था। टाइम मैनेजमेंट मतलब बहुत जरूरी है करियर को लेके। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो सर क्योंकि मेरे जो जूम था उसमें ज्वाइन होने में मेरे को टाइम लग गया, लॉगिन नहीं हो पा रहा था, लेकिन जितना भी मैंने समझा वो बहुत ज्यादा जरूरी था। चलिए, कोई